सबसे पहले गूगल पे जाके VMOU कोटा लिख के सर्च करना है। उसके बाद इस वाले पोर्टल को ओपन करना है। ड्रैग करते हुए थोड़ा सा नीचे आना है। प्री DLED 2026 का लिंक मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ से जब भी पोर्टल ओपन करेंगे तो हमेशा ऑफिशियल पोर्टल ही ओपन होगा, तो जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब फॉर्म भरने के से पहले आपको यहाँ पे जो गाइडलाइन दी गई है उसको पढ़ लेना है। गाइडलाइन पढ़ने के बाद फॉर्म 2026 का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना है। अब आप कौन से राज्य से हैं, आपको अपना राज्य ले लेना है। यहाँ पे सभी राज्य दिखाई देंगे, अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो जिस भी राज्य से आप हैं और आवेदन कर रहे हैं वह राज्य लेना है। उसके बाद आपका जिला लेना है। उसके बाद दोस्तों एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट लेने हैं, 2 जिले लेने हैं जहाँ पे एग्जाम देने के लिए सहमत हो। पहला यहाँ पे लेंगे और दूसरा जिला आप यहाँ पे लेंगे। उसके बाद जनरल डिटेल आपको फिलअप करनी होगी, जहाँ पे आप एक एक करके जनरल डिटेल भरेंगे। तो सबसे पहले कैंडिडेट का नाम यहाँ पे, फिर फादर्स नेम, फिर मदर्स नेम, फिर मोबाइल फ़ोन नंबर, फिर डेट ऑफ बर्थ डालनी है, फिर जेंडर लेना है, मेल या फिर फीमेल। उसके बाद मैरिड या फिर अनमैरिड, अगर कोई मैरिड है तो उसके जीवन साथी का नाम, पति का नाम यहाँ पे आ जाएगा। कोई अनमैरिड है तो यहाँ पे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कैटेगरी लेनी है, कौन से कैटेगरी से हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, अल्पसंख्यक है तो यस लेना है, अल्पसंख्यक नहीं है तो नो लेना है। अगर यस लेंगे तो अल्पसंख्यक का प्रकार भी आपको अगले वाले भाग के अंदर यहाँ पे लिखना होगा। तो यहाँ पे अल्पसंख्यक है तभी आपको ये वाला भाग लेना है, अगर नहीं है तो नो लेना है। यहाँ पे कुछ भी आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई दिव्यांग है तो यस लेना है और दिव्यांगता का प्रकार यहाँ पे लेना होगा, अगर नहीं है तो आपको नो ले लेना है। उसके बाद तलाकशुदा, विधवा और या परित्याग के लिए हैं। रक्षाकर्मी है तो यस वरना फिर नो, भूतपूर्व सैनिक है तो यस वरना फिर नो, कि आप राजकीय सेवा में हैं तो यस वरना फिर नो, यहाँ पे आपको ले लेना है। फिर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के अंदर आप गवर्नमेंट, प्राइवेट या फिर अनएम्प्लॉयड है तो वो आपको यहाँ पे लेना है। ये वाला भाग कंप्लीट हो जाएगा। अब आता है एड्रेस वाला भाग, जहाँ पे परमानेंट एड्रेस आपको फिलअप करना है। तो स्थायी पता, यहाँ पे जो भी आपका एड्रेस है वो इस लाइन के अंदर कंप्लीट आपको लिख लेना है। गली, मोहल्ला, मकान संख्या वगैरह जो भी है वो इसी के अंदर आपको लिखना है। तो यहाँ पे आपको एड्रेस लिख लेना है। एड्रेस लिखने के बाद आपका ब्लॉक कौन सा लगता है, तो यहाँ पे एड्रेस जैसे कि मैंने यहाँ पे ये पूरा का पूरा लिख लिया है, तो यहाँ पे भी आपको गलती नहीं करनी है। फिर आपका ब्लॉक कौन सा लगता है, ब्लॉक लेना है। पोस्ट ऑफिस कहाँ पे लगता है, पोस्ट ऑफिस लेना है। पिन कोड यहाँ पे आपको लिखने हैं। आपका राज्य, फिर आपका जिला लेना है, फिर आपको अपनी तहसील लेनी है, फिर आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे दर्ज करनी है, जो कि अनिवार्य है, आपको दर्ज करनी ही करनी है। तो यहाँ पे आप अपनी एक्टिव ईमेल आईडी दर्ज कर लेंगे। ईमेल आईडी दर्ज करने के बाद आपको यहाँ पे मोबाइल फ़ोन नंबर दर्ज करने हैं। मोबाइल फ़ोन नंबर यहाँ पे आपको बिल्कुल सही दर्ज करने हैं। उसके बाद यहाँ पे अंत में आधार का ऑप्शन है, यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालने हैं। और उसके बाद सबसे ज़रूरी, आप एग्ज़ाम कौन सी भाषा में देना चाहते हैं वह भाषा आप लेंगे, इंग्लिश या फिर हिंदी। तो यहाँ पे प्रश्न पत्र उसी भाषा के अंदर आएगा। तो हिंदी में सही तो हिंदी, इंग्लिश में सही तो इंग्लिश। यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं, ये जरूरी है। अब आपका परमानेंट एड्रेस और यहाँ पे वर्तमान पता समान है, तो यहाँ पे क्लिक करना है और दोनों ही ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक किया तो कॉपी हो जाएंगे, अगर अलग है तो अलग से फिलअप करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक किया, ये कॉपी हो चुका है। उसके बाद आधार कार्ड व अपार ID आपको डाल देनी है। उसके बाद आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या है वह जस्ट आपको यहाँ पे ले लेना है। तो 12 विद संस्कृत है तो सेकंड वाला, और वरिष्ठ उपाध्याय है तो थर्ड वाला। उसके बाद अल्प भाषाई विद्यालय के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यस वरना फिर नो। तो यहाँ पे यस लेंगे तो कौन सी भाषा है वह लेनी होगी। फिर प्री DLED, यहाँ पे जनरल या फिर यहाँ पे संस्कृत या फिर बोथ, जो अगर संस्कृत थी 12 तो संस्कृत हो गया, बोथ है तो बोथ, और जनरल है तो जनरल हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको 10वीं कौन से बोर्ड से आपने पास की थी वह बोर्ड लेना है। तो यहाँ पे सभी बोर्ड आपको दिखाई देंगे, जैसे कि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल हो गया, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर हो गया। उसके बाद कौन से ईयर के अंदर आपने पास किया है, कितने में से अंक थे, कितने अंक आपको मिले थे और परसेंटेज आ जाएंगे। इसी प्रकार से 12th का आप लेंगे। सबसे पहले बोर्ड लेंगे, कौन सा बोर्ड था 12th के अंदर, कौन से ईयर के अंदर। अगर आप अपेयरिंग हैं तो यहाँ पे इस प्रकार से 00 आ जाएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास रोल नंबर मौजूद है तो रोल नंबर सीनियर सेकेंडरी के यहाँ पे आपको डालने होंगे। फिर यहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अगले वाले भाग के अंदर आपके पास से पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन अपलोड करने के लिए कहा जाएगा, जो कि एक एक करके आपको अपलोड करने होंगे। तो चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, ये सबसे पहले आप फोटो आ गया, फिर अपलोड पे क्लिक करते ही अपलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं, तो यहाँ पे क्लिक करते ही सिग्नेचर अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है, तो गाइडलाइन के अंदर दिया गया है, उसको पढ़ के समझ के ये सभी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। तो ये तीनों ही डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं।
इसके बाद आपको अपना बैंक खाते का विवरण देना होगा, जो कि सबसे ज़रूरी होता है और इसके अंदर आप बिल्कुल गलती नहीं कर सकते। तो सबसे पहले खाता किसका है, सेल्फ का ही लेना है। फिर आपका नाम आ जाएगा, फिर आपको बैंक के IFSC कोड, जिस बैंक के अंदर आपका खाता है उसके IFSC कोड डालने हैं, तो बैंक का नाम और ब्रांच नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे IFSC कोड दर्ज करता हूँ। यहाँ पे मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी है। उसके बाद अकाउंट नंबर यहाँ पे डालने हैं और इसके जस्ट आगे अकाउंट नंबर कंफर्म करके यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक करना है और ये भाग भी बिल्कुल आपको सही करना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी योग्यता के आधार पे जो आपकी जानकारी भरी है उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। तो डिटेल सेव हो चुकी हैं। अब जैसे कि मूल निवास और जाति मांगा जा रहा है, किसी के ओनली मूल निवास मांगा जाएगा, तो उन प्रमाण पत्र की पड़ेगी। फिर सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है। अब आपका फॉर्म का प्रीव्यू दिखाई देगा, सबसे ऊपर रेड कलर के अंदर जो लाइन है वहाँ पे क्लिक करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और उसके बाद आपको इसका पेमेंट करना होगा। तो इससे पहले यहाँ पे प्रोसेस फॉर पेमेंट पे क्लिक करना है पेमेंट करने के लिए और आप पेमेंट गेटवे पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे QR कोड करके प्रोसेस नाउ पे क्लिक करना सबसे आसान है। इस QR कोड को आपको स्कैन करके पेमेंट कर लेना है। जैसे इसको स्कैन करके आप पेमेंट कंप्लीट करेंगे तो ऑटोमेटिक बैक आ जाएंगे और इस प्रकार से फॉर्म का प्रीव्यू दिखाई देगा। सबसे ऊपर क्लिक हियर टू प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट आउट निकाल लेनी है और इस प्रकार से आपका फॉर्म कंप्लीट डिटेल में फिलअप हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप प्री DLED 2026 का फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आपको